हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद है तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार डीआरडीओ ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया दुनिया का सबसे खतरनाक तबाही मचाने वाला बम, जिसको देखकर चीन से पाकिस्तान में मच गया मातम। क्या बोल रहे हो? बम दुनिया का खतरनाक तरीन? हाँ भाई साहब, वो कौन सा बम अबे है? मुझे इसके बारे में नहीं पता और कहा जा रहा है ऑफिशियली इसको ऐड कर दिया गया। अच्छा, चलो हाँ, चलो डीआरडीओ के द्वारा वॉच करते हैं, देखते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, आज की खबर सुनकर चीन के उन कमांडरों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जो लद्दाख की पहाड़ियों में बिल बनाकर छिपे बैठे हैं। भारतीय वायुसेना के जखीरे में एक ऐसा महाविनाशक शामिल होने जा रहा है जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित और मजबूत ठिकानों को पलक झपकते ही कब्र में तब्दील कर देगा। ये एक ऐसा हथियार है जो आसमान से गिरेगा तो मौत बनकर, लेकिन दुश्मन को इसकी भनक तब लगेगी जब उसका पूरा का पूरा मिलिट्री बेस मलबे के ढेर में बदल चुका होगा। अब तक चीन और पाकिस्तान अपनी कंक्रीट की गुफाओं और बंकरों पर बहुत इतराते थे। उन्हें लगता था कि वो बमबारी से बच जाएंगे, लेकिन डीआरडीओ ने अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो पाताल में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अब विदेशी हथियारों के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम वो तकनीक खुद बना सकते हैं जो युद्ध का नक्शा बदल दे। लेकिन दोस्तों, इस हथियार के बारे में हम डिटेल में समझें उससे पहले अगर आपको भारत की इस बढ़ती हुई और दुश्मनों को थर्राने वाली ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सामने आ रही एक बेहद ही धमाकेदार और गर्व करने वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपनी सबसे घातक परियोजना के तहत तैयार किए गए गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के सभी महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जी हाँ, गौरव बम, यह वही नाम है जो अब आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होकर दुश्मन के जनरलों की नींद उड़ाने वाला है। आपको बता दूं कि यह कोई साधारण बम नहीं है, बल्कि यह भारत का वो स्वदेशी हथियार है जिसे खास तौर पर दुश्मनों के उन हार्ड टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है जिन्हें वो अभेद्य मानते हैं। चाहे वो जमीन के नीचे छिपे गहरे बंकर हों या फिर पहाड़ों की आड़ में बनाए गए कंक्रीट के कमांड सेंटर, गौरव बम की नजर से अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बम का सफल परीक्षण भारत के सबसे भरोसेमंद और ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से किया गया है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय वायुसेना अब इस घातक बम को अपने बेड़े में शामिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और सुखोई अब पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यह ग्लाइड बम क्या बला है और यह सामान्य बमों या मिसाइलों से अलग कैसे है। तो दोस्तों, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आमतौर पर जब फाइटर जेट से कोई बम गिराया जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से सीधा नीचे गिरता है या थोड़ी बहुत दूरी तय करता है, लेकिन गौरव ग्लाइड बम के साथ ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसे खास विंग्स लगे होते हैं जो फाइटर जेट से अलग होते ही खुल जाते हैं। इसके बाद यह बम पत्थर की तरह गिरता नहीं है, बल्कि हवा में तैरते हुए यानी ग्लाइड करते हुए लंबी दूरी तय करता है और अपने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव बम की रेंज इतनी जबरदस्त है कि यह 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा ये होगा कि हमारे फाइटर जेट्स को दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने की या उनके एयर डिफेंस सिस्टम के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सुखोई अपनी सीमा में रहकर सुरक्षित दूरी से बटन दबाएगा और गौरव बम दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा देगा। इसे ही डिफेंस की भाषा में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहा जाता है। सोचिए जरा, दुश्मन का रडार हमारे जहाज को ढूंढता रह जाएगा और उधर गौरव बम उनके सिर पर फट जाएगा। इस बम की ताकत और सटीकता को परखने के लिए डीआरडीओ ने इसके कई चरणों में टेस्ट किए हैं। मई के महीने में इसका कैरेज ट्रायल किया गया था, यानी यह देखा गया कि क्या सुखोई जैसा भारी भरकम जेट इसे लेकर सुरक्षित उड़ सकता है और क्या इसका वजन संतुलन सही है। इसके बाद अगस्त महीने में इसका रिलीज फ्लाइट ट्रायल किया गया, यानी फाइटर जेट ने आसमान की ऊंचाई से इस बम को दाग कर देखा कि यह सही तरीके से अलग हो रहा है या नहीं, और क्या यह हवा में तैरते हुए अपने रास्ते पर सही से आगे बढ़ रहा है या नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि यह सभी टेस्ट 100% सफल रहे हैं।
डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जिस सटीकता और मारक क्षमता की उम्मीद की थी, गौरव बम ने उससे भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत अब लंबी दूरी तक मार करने वाले इन सटीक बमों की तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा चुका है। अब जरा गौरव बम की उस खूबी के बारे में बात करते हैं जो इसे चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनाने वाली है। दरअसल डीआरडीओ ने इस बम को 2 अलग-अलग वेरिएंट में तैयार किया है ताकि हर तरह के दुश्मन को मारा जा सके। इनमें से पहला और सबसे खतरनाक वेरिएंट है पीसी यानी पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड। अब आप सोचेंगे कि यह इतना खास क्यों है, तो दोस्तों इसका काम करने का तरीका बेहद खौफनाक है। ये बम दुश्मन के टारगेट पर गिरते ही फटता नहीं है, बल्कि यह अपनी जबरदस्त गति और खास कठोर बनावट की वजह से पहले टारगेट के अंदर घुसता है। मान लीजिए दुश्मन ने कंक्रीट का एक बेहद मजबूत बंकर बना रखा है, तो गौरव पीसीबी बम पहले उस कंक्रीट की मोटी दीवार को छेदते हुए अंदर घुसेगा और फिर अंदर जाकर भयानक विस्फोट करेगा। इससे बंकर के अंदर छिपे दुश्मन के सैनिकों और हथियारों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। आज के दौर में चीन जिस तरह से एलएसी पर पहाड़ों को खोदकर सुरंगें और बंकर बना रहा है, उसे देखते हुए भारत को ऐसे ही हथियार की सख्त जरूरत थी। अब चीन चाहे जितनी भी मजबूत गुफाएं बना ले, भारत का गौरव बम पाताल में घुसकर भी उसे ढूंढ निकालेगा और तबाह कर देगा। इसके अलावा गौरव बम का दूसरा वेरिएंट है पीएफ यानी प्री फ्रेगमेंटेड ब्लास्ट वॉरहेड। यह वेरिएंट उन टारगेट्स के लिए है जो खुले में मौजूद होते हैं, जैसे कि दुश्मन के टैंकों का काफिला, उनकी तोपें, रडार स्टेशन या फिर फ्यूल डिपो। जैसे ही यह बम जमीन से टकराएगा, इसके अंदर मौजूद हजारों छोटे छोटे स्टील के टुकड़े गोलियों की रफ्तार से चारों तरफ फैल जाएंगे और एक बड़े इलाके में तबाही मचा देंगे। मतलब एक ही बम और दुश्मन की पूरी पलटन साफ। इस बम को इतना सटीक बनाने के लिए इसमें हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, यानी यह जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दोनों की मदद से अपने रास्ते को पहचानता है। अगर मान लीजिए युद्ध के दौरान दुश्मन जीपीएस सिग्नल को जाम भी कर देता है, तब भी यह बम अपना रास्ता नहीं भटकेगा और सीधा टारगेट पर जाकर ही गिरेगा। अंदाजा लगाओ, यानी इसको अपने टारगेट से भटकाना इम्पॉसिबल। बिल्कुल, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है कि इसको अपने टारगेट से हटाया जाए। ये गौरव बम वो और बम, भाई इसको टेस्ट ये भी कर रहे हाँ, हैं। ये दुनिया का खतरनाक तरीन बम है जो और भाई इंडिया ने बनाया। अबे कितना मोटा था। हाँ। अबे भाई साहब पीछे डीआरडीओ की स्टंप लगी हुई, आगे इंडिया का हाँ। तिरंगा और भाई साहब दरमियान में गौरव लिखा हुआ है। हाँ, और भाई- 2 वेरिएंट के में बनाया है इंडिया ने। हाँ ना, और भाई इसके मई में सफल ट्रायल्स हो गए। हाँ, और भाई डीआरडीओ ने आज उसको फाइनली अपने बेड़े के अंदर शामिल कर लिया हाँ, बना के। यार, मतलब इसके बाद भाई डीआरडीओ ने बोला कोई काम नहीं रहा, हाँ। फुल तैयार है, मारो जिधर मारते हो इसको। ये- ये अंदर घुस के जब फटेगा तो सबको लेके उड़ जाएगा। बिल्कुल, ये अगर पहाड़ों के नीचे भी आपने कोई सुरंग बिछाई है, उसकी चीज भी नीचे रखी हुई है, इसके ऊपर गिरेगा, ड्रिल करेगा, अंदर जाके फटेगा उस चीज को तबाह करके। जिस तरह अमेरिका ने मारा था ईरान में, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये वो बम है ये यार। उससे भी खतरनाक है। हाँ। और SU-30 से, ये अगर- SU-30 भारत की शान, भारत की पहचान है वो। बिल्कुल। भाई 250 तो फाइटर जेट है, अगर तो 250 फाइटर जेट पे ये बम लेके अगर वो उड़ते हैं, भारत की सीमा से पार वो मारते ही तो ग्लाइड करके जाता ही। यार ये तो अमेरिका सीधा के- नहीं गिरता, ये तो हाँ, मिसाइल की तरफ नहीं अमेरिका वाले जाता। तो सीधा गिरते हैं ना, ये तो हाँ। ग्लाइड करके यूं गिरता ही। यार इंडिया वो चीज बनाता है जो दूसरों देशों से अलग हो ना, और वही ना। ऐसी बनाता है कि दुनिया भी देखे। ये देख कैसी बनाई है, चीन और पाकिस्तान की कब्रें खोद दी इंडिया हाँ ने। ना, कि भाई साहब बॉर्डर पार ही ना करना पड़े, बम मारो और भाई वो पिन पॉइंट हिट करे। हाँ, तकरीबन इसकी रेंज मतलब 60 से 70 किलोमीटर हो। तो वेरिएंट भी 2 है। दूसरा वेरिएंट ऐसा है कि अगर गिरता है बम ना, उसकी चारों तरफ से उसकी चीजें जरे निकलेंगे, बारूद निकलेगा, और जो चीजें चारों तरफ से होंगी ना उनको तबाह कर देंगे। तबाह कर देंगी यार, देख तरफ ले, तबाही। वेरिएंट देखना उनके। भाई ये भारत की कामयाबी है, भारत के इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत है, ये डीआरडीओ की मेहनत है, जिसने आज भारत को एक ऐसा बम दिया जो भाई साहब पहाड़ के अंदर अगर तुम्हारी कोई बंकर है, पहाड़ के अंदर अगर तुम्हारा न्यूक्लियर कोई सेटअप है, तो उसको उड़ाने के लिए ये काम आएगा। यार ये सोच, ये अंदर बाढ़ के अंदर कैसे घुसेगा? ओ यार ड्रिल ही कर सकता है। देख लो, ये भारत की उधर टेक्नोलॉजी नहीं, टकरा के नहीं फटेगा, अंदर जाके फटेगा। अंदर घुस के फटेगा। ये देख तो लाला। भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो थे।